आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं और आप ही हैं जो अपने आने वाले कल को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, स्वागत है आपका मेरे शाइन शिवानी फैमिली में। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं हम अपने आने वाले भविष्य को जिस तरीके से मोल्ड करना चाहें वैसा बना सकते हैं। आने वाले कल को आज से भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। यानी आज जो हम जी रहे हैं, ज़िंदगी जैसी मर्जी जी रहे हैं, लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन नहीं चाहते कि कल हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हों। तो ऐसा क्या करें कि हम अपनी कल आने वाली ज़िंदगी को बदल लें, इन सारी परेशानियों से निजात पा जाएं। तो ये चीज़ अध्यात्म में भी कही गई है और मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनि से भी ये बात सुनी है और मैंने काफ़ी बुक्सों में इस बारे में पढ़ा है। जैसे योगी परमहंस जी, उन्होंने भी अपनी बायोग्राफी में एक बात कही थी कि जब उनको जानलेवा बीमारी हो गई थी ना, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम ना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोचने की शक्ति से ठीक करी थी। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे पास एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं और अपने आने वाले आज को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। और वो शक्ति है हमारी विचारों की, वो शक्ति है हमारी भावनाओं की। उन्होंने तो कहा ही कहा, साथ में अभी कलयुग, जैसे कि आज का समय है, कलयुग का समय चल रहा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं। तो उन्हीं ने ये बात कही है, मैंने काफ़ी बार उनसे सुनी है। जैसे कि लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं? तो उनका जो जवाब होता है ना इस पर, उन्होंने कहा कि हाँ। तो कैसे? हाँ है तो कैसे? भक्ति से, नाम जाप से। नाम जाप में ऐसी शक्ति है जो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों को काट कर एक अच्छे कर्मों को क्रिएट कर सकती है। नाम जाप में ऐसी पावर है जो अगर आपने किसी विगत जन्म में किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत करके आए और वो इस जन्म में आपको प्रभाव मिलने वाला है, उस चीज़ का रिवेंज मिलने वाला है, तो नाम जाप की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि वो जो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है ना, उसको बहुत कम कर देगी। परेशानी जो आपके पास आने वाली है वो सिर्फ आपको छू कर चली जाएगी। नाम जाप जब हमारा प्रगाढ़ हो जाता है ना, भक्ति जब हमारी प्रगाढ़ हो जाती है, हर जगह हमें अपने प्रभु का नाम दिखाई देता है, हर जगह हम उसको ही ध्यान करते हैं, तब हमारे अंदर एक भाव आता है विषम, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का गम। अगर ये फीलिंग आ जाए, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ डिटैचमेंट, ये अगर फीलिंग आ जाती है ना, जो भी इच्छाएं आपकी पेंडिंग में रहती हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ होता ये है कि आपको उनमें आसक्ति नहीं होती। आसक्ति मतलब मोह नहीं होता, उनमें वो अटैचमेंट नहीं होता। और जब अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर हम एकदम खुश, अंदर से इतने हैप्पी रहने लगते हैं ना कि हमें लगता है कि ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी हमको मिल गई है, ज़िंदगी की अथाह खुशियाँ हमें मिल गई हैं, ऐसा फील होने लगता है। तो उनसे भी मैंने ये सीखा है और उन्होंने भी अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये वाली बात कही है। साथ ही श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है कि जो तुम्हें चाहिए तुम उसका चिंतन करो और सिर्फ अपने भगवान पर विश्वास करो, अपना ध्यान भटकाओ नहीं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो काम करते हुए, किसी भी कार्य को करते हुए सिर्फ मेरा ही चिंतन करो, हर व्यक्ति में मुझे देखो, हर आत्मा में मुझे देखो, क्योंकि मैं हर कण कण में विराजमान हूँ। एनर्जी
हम कौन हैं? एनर्जी। वो कौन है? एनर्जी। सब कुछ एनर्जी ही तो है। तो कोई भेदभाव है ही नहीं देखा जाए तो इस सृष्टि में, और कोई स्थिर नहीं है। सब कुछ आज है, कल नहीं, क्षणिक है। तो ये चीज़ बतानी आपको इसलिए ज़रूरी थी ताकि आप इस चीज़ को ओपन माइंडेड से एक्सेप्ट करें कि यस, मैं अपनी डेस्टिनी जैसे चाहती हूँ वैसे क्रिएट कर सकती हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसे क्रिएट कर सकता हूँ। अभी भी मेरी ज़िंदगी की चाबी मेरे हाथों में है, कुछ बिगड़ा नहीं है। लगता है ना कि लाइफ सब कुछ ख़त्म हो गई, अब नहीं कुछ हो सकता, अब क्या होगा, अब नहीं हो सकता, सारी चीज़ें ख़त्म। नहीं, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरुआत होती है। जैसे कहते हैं अंत ही आरंभ है, ये बात सत्य है। जब आपको लगे ना आपका अंत हो गया, आपकी परिस्थितियों का अब अंत हो चुका है, अब परिस्थितियाँ ऐसे ज़्यादा आप सह नहीं सकते, सोच लेना वहाँ से आपकी ज़िंदगी का आरंभ होने जा रहा है। वहाँ से आपकी लाइफ एक यू टर्न लेने वाली है, 360 पर बदलने वाली है। और किस किस के एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, अगर जिनकी ज़िंदगी में ये सब हुआ है? मैं खुद एक बड़ा एग्ज़ाम्पल हूँ इस चीज़ का। शांभवी दीदी को मैं फॉलो करती हूँ आज भी। उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में ये वाली बात बताई थी। जब उनकी लाइफ का ऐसा पॉइंट था जहाँ पर उनको लगा सब कुछ खत्म, वहीं से उनकी शुरुआत हो गई थी, उनकी जर्नी की, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की। वो ही नहीं, बीके शिवानी दीदी ने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये वाली बात काफ़ी बार कही है। जितने भी बड़े से बड़े आप उन लोगों को देखो जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, या लोगों को कुछ नया सिखा रहे हैं, लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या लाइफ कोच हैं या स्पिरिचुअल गुरु हैं, सबकी ज़िंदगी ऐसे हुई है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और ये बात मैं पहले नहीं मानती थी। पहले, जब बहुत टाइम पहले की बात है, कम से कम 10-12 साल पहले और भी ज़्यादा, मुझे लगता था कि नहीं, हम अपना भविष्य बदल ही नहीं सकते, हमारी हाथ की रेखाओं में जो भगवान ने लिख दिया वही होगा। लेकिन नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब मैं तुम्हें नया दिन देता हूँ, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक नया पन्ना देता हूँ। तुम खुद रचयिता हो अपनी ज़िंदगी के, लिख दो जो तुम्हें चाहिए, बना लो अपनी ज़िंदगी को उतना ही खूबसूरत जितना तुम चाहते हो। हमारी हाथों की रेखाएं हमारी मस्तिष्क से कनेक्ट करती हैं। जैसे जैसा आप विचार करोगे अपने बारे में, जैसे जैसा आप सोचोगे, जैसे जैसा आप अपने आप के बारे में एहसास करोगे, वैसे वैसे आपकी रेखाएं बदलती चली जाएंगी। नहीं, आपको झूठ लग रहा है ना? ये फैक्ट है, फैक्ट एकदम। जिन लोगों की नसीब में जो चीज़ नहीं थी, आज उन लोगों की ज़िंदगी में वो चीज़ क्रिएट हो गई। कैसे? ये भी कोई चमत्कार से कम चमत्कार था क्या? तो भगवान ने जब हमें शक्ति दी है ना, ये मस्तिष्क बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। इसका सही प्रयोग करना हमारा एक सही काम है। तो आपको बस इतना करना है। ये वीडियो देखो, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन है आपको ये एहसास कराने का कि देखो, आप अपनी ज़िंदगी को आज भी बदल सकते हो। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। मतलब अगर आपने मान लिया ना मैं हार गया, तो हार गए। ठान लिया जीत गया तो जीत गए। ध्यान रख लेना इस बात का। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सच है बिल्कुल। आपका मन ही आपको जिता देता है और आपका मन ही आपको गिरा देता है। तो मन में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी हताश है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें बदल दो आई कैन डू इट। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ही तो कर सकती हूँ। अरे मुझे ही तो चुना है भगवान ने इसके लिए। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैं अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ। जब मैं सेल्फ लव की जर्नी में नहीं थी, ये बात है आई थिंक 8 साल पहले, क्योंकि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इतना टाइम हो गया है, नहीं याद कि कितने वक्त से मैं इस जर्नी में हूँ। तो आकर्षण के नियम के बाद जो मेरी ज़िंदगी में आया ना, वो आया सेल्फ लव।
आकर्षण का नियम तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, एक जादू की छड़ी मिल गई, लेकिन मैं गलत थी। जो हर किसी को लगता है शुरू शुरू में, मैं गलत थी। लेकिन असली आनंद मुझे तब आया जब मुझे खुद से प्रेम हुआ। जब मुझे खुद से प्रेम हुआ तो हर चीज़ से प्रेम हुआ, अनकंडीशनली, असीम प्रेम, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं। तो मैं एक चीज़ सोचती थी, यार ये सेल्फ लव होता क्या है, कैसे खुद से प्यार हो जाता है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने ठान लिया मुझे करना है, मुझे करना है, जिस दिन मैंने ये ठाना उसी दिन से मुझे रास्ते दिखे। रास्ते लाइक कुछ यूनिवर्स के साइन, ऐसे संकेत जो मुझे ये बार बार फील करा रहे थे कि आई एम स्पेशल, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड। मुझे बार बार फील करा रहे थे। मुझे याद है पहले मैं बटरफ्लाई को देखने में इतना नहीं उछलती थी, लेकिन जब से सेल्फ लव की जर्नी में आई, जहाँ भी मुझे तितली दिखती मैं अपने आप को तितली समझती और ऐसा लगता कि बस मेरे भी पंख इसी तरीके से आसमान में उड़ रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। एक बार मुझे आज भी याद है अच्छे से, मैंने सपना देखा, एक बहुत बड़ी जंबो वाली तितली, येलो कलर की एक छोटी तितली, येलो, दोनों सामने से उड़ते हुए आ रही हैं। मैं अपनी छत पर गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो एक सपना था ये, लेकिन जैसे ही मैं उसी दिन ऊपर गई मुझे वो चीज़ दिखाई दी। मतलब मैं शॉक्ड रह गई कि यार सच में रियल है ये, सच में रियलिटी है ये, वाह ये तो चमत्कार है। तो मुझे जादू पे विश्वास होने लगा और फिर मैंने जब अपने आप से प्यार किया, मेरी डेस्टिनी बदलती चली गई। जैसा सोचती वैसा ही मेरी ज़िंदगी में होने लगा। तो ध्यान रखिएगा, आप भी अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखो, खुद से प्रेम करो, विश्वास करो, ज़िंदगी बदलती रहेगी, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। ये मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, यूँ ही नहीं कह रही हूँ। ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये सारी चीज़ें हुई हैं और लाइफ में बदलाव आए हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में सबकी बदलाव आए, हर कोई इंसान अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एंजॉय करे। दुख मत हो जाओ, कुछ खोया है, कुछ गया है छूट कर, दुखी मत हो। आई नो दर्द होता है, लेकिन अपने आप को मत खोए जाइए, अपने आप को नहीं खोना, खुद को नहीं खोना, ठीक है? क्योंकि आप ही हो जो आप खुद को संभाल सकते हो किसी भी परिस्थिति में। आप ही हो जो आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप ही हो जो आप अपने भविष्य को बदल सकते हो, कोई और नहीं बदलने आएगा। भगवान ने हमको ये सब कुछ दिया है, सोचने समझने की शक्ति, विचारों की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, कुछ तो सोच कर दी होगी ना। तो बस आप भी अपने भविष्य को बदलो। और अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो शायद ये यूनिवर्स का साइन था आपके लिए। ये वीडियो आपके सामने आनी थी, इस वीडियो के माध्यम से आपके माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन होना था और आप एक नए पथ पर चलने वाले थे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।